सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की परंपराएं अनादि काल से रही हैं। वही अच्छे माई बाप हैं, वही अच्छे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को संस्कारवान बनाते हैं। धनवान तो कोई भी अपने बच्चे को बना सकता है, पर संस्कारवान तो वही माँ बाप बना सकते हैं जो स्वयं संस्कारवान होते हैं। इसलिए आपको संस्कारवान होना चाहिए और बच्चों को पैसे का बंटवारा बाद में करो, संस्कार पहले दे दो। अच्छा, आप लोग अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं कि नहीं? संस्कार क्या है? बोलने के संस्कार दीजिए। कैसे बात करनी चाहिए, अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने से बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, ये संस्कार है। बात करना भी उसी को आता है जो संस्कारी होता है, नहीं तो तू तड़ाक की बातें तो सभी कर लेते हैं। आजकल के बच्चे बात बात पे गाली दे के बात करते हैं, पता है आपको? आप भगवान करे आपके बच्चे बहुत अच्छे हों, पर बहुत बच्चों को हमने देखा है रे करके, बे करके और फिर बहुत सारी उल्टी सीधी गाली दे करके बात करते हैं। हाँ, रे और बे शब्द का उपयोग करते हैं, गाली देते हैं। क्या ये संस्कार हैं आपके? नहीं ना। तो आप अपने बच्चों को बोली सिखाइए। बेटा कैसे बोलना है, अपने से बड़ों को क्या बोलना है, कैसे उनका सम्मान करना है। अरे वाणी में जरा मिठास होनी चाहिए। आइए आइए, स्वागत है। कैसे हैं? आइए बैठिए। जल लेंगे, दूध लेंगे, छाछ लेंगे, पूछिए बड़ी नम्रता से। आज के आदमी का ना एटीट्यूड नहीं जाता, अहंकार घमंड जाता ही नहीं। आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उससे भी एटीट्यूड में बात करते हैं। हाँ सर, हमारे घर का ये देखो, ये देखो। हाँ, हम तो ये खाते हैं, ये पहनते हैं, ऐसे रहते हैं, ये गाड़ी हमारी है। अरे तुम्हारे घर मेहमान आया है, उससे कैसी बात करनी है ये बात करना सीखो। हर जगह अहंकार। आदमी के बैठने से पता चल जाता है कि कितना अहंकारी है। याद रखना, साधु लोग आपके बैठने से पता कर लेते हैं कि आप कितने अहंकारी हैं। हम आपकी बैठक देख करके, आप बैठे हैं ना, आपके बैठने का अंदाज देख के हम बता देंगे कि आप अहंकार से कितने भरे हैं और कितने सरल हैं। आपकी आसन, आप बोलेंगे नहीं, आपके बैठने का तरीका बता देगा कि आप अहंकारी हैं या नहीं। हम केवल ये चर्चा करें कि आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे सकते हैं। बोलने के संस्कार दीजिए, बोलने के संस्कार दीजिए। कैसे बात करनी है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किसे देखकर हंसना है, किसे देखकर हंसना नहीं है। हाँ, हंसने से भी महाभारत होता है। द्रौपदी की हंसी से महाभारत हुआ था। इसलिए किसी अंधे को देखकर हंस मत देना, लंगड़े को देखकर मत हंस देना, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हंसिएगा मत। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिएगा कि बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, माँ बाप का सम्मान करें और प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करें। अरे जीव मात्र से प्यार करें। हम केवल इंसानों से नहीं, हम तो चींटियों से भी प्यार करने वाले लोग हैं। ये संस्कार आप ही तो देंगे ना अपनी संतान को, कौन देगा आपके अतिरिक्त? इसलिए बच्चों को बढ़िया पढ़ाइए, लिखाइए, उच्च अधिकारी बनाइए, ऊंचे पद पर ले जाइए, स्वावलंबी बनाइए, आत्मनिर्भर बनाइए। आपके बच्चे
को नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो रोए ना आपके बच्चे। खुद मेहनत करके 2 पैसे कमाएं और सबका पेट भरें। ऐसी योग्यता, ऐसा टैलेंट बच्चों को दीजिएगा कि कल को नौकरी ना मिली तो क्या करोगे? रोओगे क्या? फिर क्या करोगे? उस विषम परिस्थिति में भी आपको भूखा नहीं रहना है। उस विषम परिस्थिति में भी आपको अपने घर का सारा खर्चा करना है, चलाना है। उस स्थिति में आपको कैसे डिसीजन लेने चाहिए, उस स्थिति में आपको कैसे संतुलित रहना चाहिए, उस स्थिति में आपको आत्महत्या नहीं कर, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आपके बच्चों को ये पहले ही बचपन में सिखाओ कि बेटा जीवन में कितनी भी उलझन आए, कितनी भी परेशानी आए, उसका डट के सामना करना सीखो, ना कि आत्महत्या करने का कोई निर्णय ले। उसका डट के सामना कीजिए। हर समस्या का समाधान आसपास होता है, पर हमारी नजर उस समाधान में नहीं जाती। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। मरे हुए आदमी को जिंदा करने की भी दवाई है, पर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया जिसे संजीवनी बूटी कहते हैं। लक्ष्मण जी ने खाई थी, राजा बलि ने खाई थी तो जिंदा हो गए थे। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। है समाधान, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। कोरोना की दवाई है, पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां तक, अभी दूर है, वहां से कुछ कदम दूर है। कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है जिसका समाधान ना हो? है। आप लोग समस्याओं में इतने उलझ जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि समाधान की तरफ आपका दिमाग नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कि जब जीवन में कोई समस्याएं आए तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 दिन, 2 दिन विचार करो। तुरंत निर्णय ना लो, सोचो। कम समय है तो जल्दी से सोचो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। इसका क्या समाधान हो सकता है? क्या हो सकता है इसका? इस बात का क्या जवाब हो सकता है? विचार करके बोलो। सामने वाले ने गाली दी, तुम भी दी, ये समाधान नहीं है। सामने वाले ने हाथ उठाया, तुमने भी उठा दिया, ये समाधान नहीं है। विचार करो, ये समाधान नहीं। शांति से। मैंने एक बार दृष्टांत सुनाया था कि देखिए, हम लोग समस्याओं में उलझ जाते हैं। बड़े बड़े मनीषी बुद्धिजीवी लोग समस्या में उलझ जाते हैं, परंतु समाधान नहीं ढूंढ पाते। क्या समाधान है? हम लोग बातें करते हैं समाधान पर। आज बड़े बड़े चैनलों पर, न्यूज चैनलों पर डिबेट होती है समस्याओं पर, जबकि डिबेट होनी चाहिए कि इसका समाधान क्या। चलो आप अपनी तरफ से समाधान रखो, हम अपनी तरफ से इसका ये समाधान है। समस्याओं पर डिबेट करने वाले लाखों होंगे। अरे समस्याओं को भूलकर समाधान की तरफ बढ़ने वाले बनो। कब तक उलझे रहोगे समस्याओं पर? समाधान पर नजर होनी चाहिए। क्या समाधान है इस बात का? बच्चों को प्रखर बुद्धि वाला बनाइए, समाधान तुरंत हो।